नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का। लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, वह विशेष श्रृंखला जो विशेषकर आपके लिए बनाई गई है। हम बात कर रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम की शांति से क्रांति की ओर साक्षी श्री के साथ। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एडिक्शन की। जी हां, ड्रग्स एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हों। एक ऐसा शब्द जो सीधा बर्बादी का पर्यायवाची है। एक ऐसा शब्द जो भीतर तक हमें हिलाकर रख देता है। कैसे इस लत से दूर जाया जा सकता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी विभूति जिनके प्रकाश से न जाने अब तक कितने युवाओं का जीवन बदला है और जो लगातार निरंतर इस प्रयास में हैं कि हमारे देश का हर युवा एक सही दिशा की ओर जाए। तो आइए स्वागत करते हैं परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री साक्षी श्री महाराज का। गुरुदेव, आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। नमस्कार गुरुदेव, हम लगातार आपके सानिध्य में एक श्रृंखला चला रहे हैं युवाओं की समस्याओं को लेकर, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है। तो अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित होना एक आध्यात्मिक गुरु का सबसे प्रथम कर्तव्य है। गुरुदेव, आज हम बात करेंगे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यानी कि ड्रग्स एडिक्शन को लेकर। अगर हम बात करें आध्यात्मिक दृष्टि की, तो आध्यात्मिक दृष्टि से शराब या मादक पदार्थों का सेवन वर्जित क्यों है? क्योंकि युवा कहते हैं कि हम ड्रग्स लेने के बाद बहुत हाई फील करते हैं। ड्रग्स आज हमारी नसों में बस चुका है, लेकिन गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं? क्या कुछ कारण है? आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक, बहुत ही प्रीतिकर है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। वास्तव में आपने पूछा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से नशे को, ड्रग्स को वर्जित क्यों किया जाता है। बिल्कुल। इस संबंध में यह जान लेना जरूरी है कि वास्तव में आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है। सरलतम भाषा में कहूँ तो आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के तल पर जीना, यानी चेतना के तल पर जीना, यानी चेतना से जुड़ जाना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर जुड़ने का अर्थ है अधिक से अधिक अपने होश को जगाना। इस पृथ्वी पर मनुष्य सामान्य रूप से जो चेतना उसे उपलब्ध है उसका 10% से अधिक उपयोग नहीं कर पाता है। यानी वो सिर्फ 5 से 10% जागा हुआ है, 90% सोया हुआ है। और इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों का एक ही उद्देश्य था, उनका एक ही लक्ष्य था, वह तुम्हें जगाने के लिए आए थे। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, वह तुम्हें पूजा पाठ सिखाने या उपदेश देने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारी सोई अवस्था से, तुम्हारी मूर्छा की अवस्था से तुम्हें जगाने के लिए आए थे। अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है कि तुम जाग सको। इसलिए जितने आध्यात्मिक प्रयास हुए, जो भी आध्यात्मिकता की दृष्टि रही, वह आपके आत्मा के तल को, चेतना के तल को पूरी तरह जगाने की चेष्टा रही। और इस चेष्टा में मादक पदार्थों के सेवन को, नशीले पदार्थों के सेवन को, शराब आदि को वर्जित किया गया। सिर्फ इसलिए वर्जित किया गया कि इन मादक पदार्थों के सेवन से आपकी चेतना जागती नहीं बल्कि और अधिक मूर्छित हो जाती है, आप और अधिक बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये आपको सुलाने की विधियां हैं, ये आपको सुलाने के उपकरण हैं, ये आपको मूर्छित कर देने के माध्यम हैं। तो आप मूर्छित ना हो, आप बेहोशी में न जिए, आप होश में बने रहें और अपने होश को अधिक से अधिक जगाएं। इसलिए मादक पदार्थों के सेवन से सदैव आध्यात्मिक लोगों ने आपको सचेत किया और आध्यात्मिक साधनाओं में आपको मादक पदार्थों के सेवन से पूरी तरह निषिद्ध किया गया। अब आपने पूछा है कि इससे तो युवाओं को हाई फील होता है। इस संबंध में मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। यह बातें सिर्फ नासमझी के कारण कही जाती हैं। अगर हाई फील होता है या लो फील होता है, वैज्ञानिक तल पर देखें तो जब आप शराब पी लेते हैं या जब आप ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं तो उस समय
आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था स्वस्थ हो जाती है या अस्वस्थ हो जाती है। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं या अधिक ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। अगर आपको संदेह हो तो मैं प्रयोग के तौर पर आपसे कहूँ, अगर आप हवाई जहाज़ में यात्रा करने जा रहे हैं, अगर आपको पता चल जाए कि जो पायलट आपको लेकर जाने वाला है वो बुरी तरह नशे में धुत है, तो क्या आप उस फ्लाइट में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके किसी नियर एंड डियर का ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन थिएटर में आप पहुंचा चुके हैं उसको, और आपको पता चल जाए कि जो सर्जन ऑपरेशन करने जा रहा है वो नशे में धुत है, तो आप अपने नियर एंड डियर वन का ऑपरेशन कराएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थितियों में आप सदैव भागेंगे। बिल्कुल। ऐसे आदमी से दूर होना चाहेंगे जो शराब या ड्रग्स के प्रभाव में है। इसका सीधा अर्थ है कि हाई तो फील होता ही नहीं, केवल हाई फील होने का भ्रम होता है। उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बिल्कुल मूर्छा की हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, जिससे किसी स्वस्थ और शुभ कार्य की संभावना की ही नहीं जा सकती। गुरुदेव, जो एनलाइटेंड पर्सनालिटीज रहे हैं, संबुद्ध हमारे गुरु रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं, जैसे जीसस की बात करें, गुरजेफ की बात करें, कहा जाता है कि ये शराब का सेवन करते थे। अपने धर्म की यदि बात करें तो शिव जी को लेकर कहा जाता है कि वो गांजा का सेवन करते थे, और हमने देखा है कि पूजा पाठ में उन्हें भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। हमारे भैरवनाथ को जो है मदिरा का जो है अर्पण किया जाता है प्रसाद। तो गुरुदेव, अगर हमारे ईश्वर को ये सब कुछ परमिटेड था, अलाउड था, तो फिर आज का हमारा युवा प्रश्न करता है कि हम क्यों नहीं ले सकते? इस पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। वास्तव में जैसा मैंने आपको बताया, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुष, महावीर हों, बुद्ध हों, कृष्ण हों, क्राइस्ट हों, गुरजेफ हों, ये सारे लोग जागे हुए लोग थे। इनकी चेतना 5 या 10% नहीं, 100% जागी हुई थी। ये पृथ्वी पर कुछ ऐसे फूल हैं जो हंसते खिलते और पूरी तरह जागे हुए फूल थे। भगवान शिव भारतवर्ष में तंत्र के विज्ञान की परंपरा के जनक थे। ये पूरी तरह जागे हुए व्यक्ति थे। जो पूरी तरह जागे हुए लोग हैं, अगर ये भांग का या नशे का या मदिरा का सेवन कर लेते हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद ही ये उसके दुष्प्रभाव से किसी तरह दुष्प्रभावित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह जागे हुए लोग हैं। लेकिन आज के युवाओं को, सामान्य लोगों को अगर नशे का सेवन करने की अनुमति दे दी जाए, वे वैसे ही मूर्छा में हैं। 5 से 10% चेतना उनकी जागी हुई है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली के कारण तमाम तरह की चिंताएं, तनाव, अवसाद उनको घेरे हुए हैं। ऐसे में इनको शराब और ड्रग्स की अनुमति दे दी जाए तो निश्चित रूप से इनका जीवन नरक में पड़ जाएगा। ये जो मूर्छा का जीवन है, बेहोशी का जीवन है, साक्षात नरक हो जाएगा उनका जीवन। और यही हो रहा है आज पृथ्वी पर। जैसे एक हरकुलिस पहलवान है, वह बहुत भारी बोझ लेकर किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, एक युवा को पहाड़ की चोटी पर चढ़ना हो तो सामान्य नियम यही है कि जो भी बोझ हो आपके पीठ पर, उसे नीचे छोड़ दो, बोझ मुक्त होकर के जाओ तो आप पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाओगे। लेकिन हरकुलिस पहलवान पहुंच जाता है बोझ लेकर के। हरकुलिस पहलवान के लिए ये संभव है, वो क्षम्य है, उसके लिए कोई शर्त लागू नहीं होती। हरकुलिस पहलवान इतना क्षमतावान है कि भारी बोझ लेकर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकता है। लेकिन आज का युवा, अगर भारी बोझ उसकी पीठ पर लाद दिया जाए तो पहाड़ की चोटी क्या, वो मैदान में ही नहीं चल पाएगा। तो ये अपवाद है, इन पर सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। युवाओं के लिए इस सत्य को समझना होगा। वैसे तो भगवान शिव ने विष का पान भी कर लिया था। आप युवाओं से कहें कि वो भी विष पान करें, विष पान नहीं करेंगे। क्यों नहीं अनुकरण करते हैं भगवान शिव का? भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है तो भैरव जी के नाम पर वो मदिरा पी लेते हैं।
लेकिन भैरव जी को सरसों का तेल भी तो चढ़ाया जाता है, कोई वह सरसों का तेल पीता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सब अपने काम को करने का जस्टिफिकेशन ढूंढने की चेष्टा मात्र है, इसके पीछे कोई सार नहीं, सिर्फ ना समझी। यानी कि कह सकते हैं कि जो हम कुरीतियां कर रहे हैं उन्हें कवर अप करने का एक तरीका युवा ने ढूंढा है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। जी गुरुदेव। गुरुदेव, जब बात युवाओं की और ड्रग्स की हो रही है तो एक बात यहाँ समझ में नहीं आती, युवा बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि ड्रग्स लेने का क्या कुछ ड्रॉबैक है, इसके क्या कुछ नुकसान है, लेकिन बावजूद इसके वो इस चंगुल में कैसे फंसता चला जाता है। पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छे पदों पर कार्यरत है, क्या कारण होते हैं कि वो इस चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पाता है? ब्यूटीफुल। इस संबंध में कई बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आज देश के युवाओं के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उसको भविष्य की चिंता है, कैरियर की चिंता है, कैरियर में बहुत अनिश्चितता है जी। इसके अलावा रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स भी युवाओं में बहुत तेजी से फैल रही हैं जी। आर्थिक समस्याएं भी युवाओं के जीवन में हैं, और इसके अलावा तमाम तरह की व्यक्तिगत समस्याएं उसे घेरे रहती हैं। 24 घंटे में कोई ना कोई समस्या उसे घेरे रहती है, वो उन समस्याओं का शिकार है। ऐसी परिस्थितियों में ड्रिंक एंड ड्रग्स एक ऐसे साधन के रूप में वह इस्तेमाल करने लगता है जिससे उसे कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, वो कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाता है। इन परिस्थितियों में एक बेहद सुखद स्थिति उसे अनुभव होती है, और जिंदगी की वास्तविक परिस्थितियों का सामना न कर पाने के कारण उसके भीतर एक पलायनवादी वृत्ति पैदा हो जाती है। यह ड्रिंक और ड्रग्स की शरण में जाना इस पलायनवादी वृत्ति का स्वाभाविक परिणाम है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है, जिसे हम पीयर प्रेशर कह सकते हैं जी। उसके साथी हैं, मित्र हैं, वे सारे लोग अपने को प्रगतिवादी मानते हैं और ऐसा मानसिक भावनात्मक प्रेशर डालते हैं कि उस समय ड्रिंक या ड्रग्स को लेना उसकी मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार पीयर प्रेशर के कारण भी युवाओं में यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और तीसरा कारण होता है, हर युवा के अंदर एक उत्सुकता होती है कि मैं भी कम से कम एक बार करके देख लूं। ये है क्या चीज? ये है क्या चीज जी। वास्तव में ये कैसा फील होता है जी। वास्तव में इसका अनुभव कैसा होता है जी। जैसे आप कहीं जाते हैं और वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण, उस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो, तो आपके मन में होता है कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ की इस प्रोडक्ट को हमने नहीं अनुभव किया तो फिर हम वंचित हो जाएंगे जी। आना व्यर्थ हो जाएगा। आना व्यर्थ हो जाएगा जी। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो कहते हैं जी। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, युवा ये सोचता है कि एक बार तो हम भी अनुभव करके देख लें जी। नहीं तो हम चूक जाएंगे इस अनुभव से, और कोई मैं इसका शिकार थोड़ा होने जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसको अनुभव करके देखना चाहता हूँ। लेकिन पहली बार अनुभव करके देखता है, फिर उसके प्राणों में जो गुड फील होता है, जो हाई फील होता है, जो इल्यूजन होता है गुड फील का, उस इल्यूजन का शिकार होता चला जाता है, उस भ्रम का शिकार होता चला जाता है, और धीरे धीरे वो उसके चंगुल में फंस जाता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति धन दौलत से संपन्न है, उनके जीवन में एक प्रकार का भारी खालीपन भी होता है। वे सोचते हैं सब कुछ तो है हमारे पास, सारी सुख सुविधा, धन दौलत जितना चाहिए वो उपलब्ध, अब आनंदित होने के लिए और क्या कर सकते हैं। उस और अधिक आनंद की तलाश में उनके पास सेक्स, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के अलावा कुछ बचता नहीं। तो सेक्स, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इसके चक्कर में वे लग जाते हैं, और पहले दिन से ही ड्रिंक्स एंड ड्रग्स में उनको जो तथाकथित प्लेजर मिलता है, जो तथाकथित हाई फील होता है, वही उनको इस बीमारी का शिकार होने का कारण बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और संबुद्ध सद्गुरुओं ने हमेशा कहा कि एक धनी बाप को भी अपने बेटों को
धन के ढेर पर नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें सहज जीवन जीने की ओर प्रेरित करना चाहिए। सहज जीवन जीने और श्रम का जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। आप हैरान होंगे यह जानकर कि भारतीय संस्कृति में एक बड़ी अद्भुत परंपरा थी। इवन राजाओं और सम्राटों के बेटे भी गुरुकुल में सामान्य बाप के बेटों के साथ रहते थे। एक कम्युनिटी लाइफ थी उनकी, एक सामुदायिक जीवन था। वे करीब बाप के बेटों के साथ रहते थे और उनके साथ गुरुकुल में सारा परिश्रम करते थे। लकड़ी काटते थे, खेत गोड़ते थे, फूल पौधे लगाते थे, सारा परिश्रम करते थे और गुरु की सेवा करते थे। उन्हें बोध होता था कि वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन की वास्तविकताएं क्या है, जीवन की सत्य क्या है। उनसे उनका साक्षात्कार होता था। ये बड़े बाप के बेटे जो अपने बच्चों को, ये धनवान बाप धन दौलत की चमक को अपने बेटों के प्राणों में डाल देते हैं, उनके प्राणों में भर देते हैं और इसका परिणाम होता है कि बच्चे इस गलत लत का शिकार हो जाते हैं। गुरुदेव, क्या इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जीवन में हर किसी के उद्देश्य होते हैं, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। अब जब हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया, जैसा कि आपने कहा कि जो धनवान माँ बाप होते हैं वो बच्चों को सब कुछ, एक कह सकते हैं कि जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि आप मुंह में एक जो है गोल्डन स्पून लेकर आप पैदा हुए हैं। जब ये वाली प्रवृत्ति आ जाती तो शायद उन बच्चों के लिए आगे कुछ करने को रह ही नहीं जाता है। सब कुछ बना बनाया मिल गया, तब वो इन सब प्रवृत्तियों की तरफ लिप्त हो जाते हैं। खालीपन महसूस होता है कि आखिर और करें क्या। वहां पर एक विकल्प हो सकता है, अगर उनके प्राणों में यह प्यास पैदा कर दी जाए कि इसके अलावा भी उस खालीपन को भरने का एक बहुत शक्तिशाली, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। वो रास्ता है अपनी चेतना को जगाओ, अपने होश को जगाओ। अगर ये सत्य उनके प्राणों में प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तब वो इस आध्यात्मिक दिशा में ध्यान के माध्यम से सक्रिय हो सकते हैं और एक अधिक गहरे स्वाद को, एक अधिक गहरे आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं जो शराब और ड्रग्स के द्वारा दिए जाने वाले आनंद की तुलना में कई गुना अधिक है। लेकिन इसके लिए भी उनको संस्कारित नहीं किया जाता है, इस दिशा में भी उन्हें सक्रिय नहीं किया जाता है। यही कारण है कि वह उसका शिकार होते चले जाते हैं। गुरुदेव, मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि जब बात संस्कारों की आ रही है, क्योंकि हाँ, ये बात तो सुनिश्चित है कि संस्कारों की कमी है, तभी हमारे युवा जो हैं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। गुरुदेव, क्या इसका कारण कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय पद्धति में अभी न्यूक्लियर फैमिली का एक चलन चल चुका है, माता पिता और बच्चे। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, दादा दादी हुआ करते थे, चाचा चाची हुआ करते थे और हम उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता दोनों अपने करियर में व्यस्त हैं और बच्चा या तो मेट के भरोसे छोड़ दिया जाता है या फिर कोई केयर टेकर उसके खाने पानी के लिए लगा दिया जाता है और वो बच्चे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कमी माता पिता की महसूस करते हैं। गुरुदेव, क्या ये भी एक कारण है कि आज युवा जो है वो ड्रिंक एंड ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं कि जब माँ बाप अपने जीवन में, अपने कैरियर में इतना अधिक व्यस्त हैं तो वह बच्चों के विकास की ओर, उनको वास्तव में क्या क्या चाहिए, इस दिशा में ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। बाप चला जाता है अपने काम पर, माँ चली जाती है अपने काम पर और ये बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। उनको ना तो प्रेम मिल पाता है और न ही सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सच्चे अर्थों में उन्हें क्या करना चाहिए, वह जीवन के मूल्य उनके जीवन में विकसित नहीं हो पाते हैं। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चे भटक जाते हैं। अगर बच्चों को माँ बाप का प्रेम और उनका मार्गदर्शन मिले, प्रेम और मार्गदर्शन, ये शिक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है और इससे बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ये बात कही कि इस जीवन में शराब और नशे के सेवन से दूर रहना चाहिए।
जो इस जीवन में शराब, नशे, वाइन एंड वीमेन से दूर रहेगा, उसको अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में मुफ्त में सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। शराब के चश्मे बहते हुए मिलेंगे, वाइन और वुमेन स्वर्ग में पूर्णता से उपलब्ध होंगी। लेकिन आज के युग में इन युवाओं का इन धर्म ग्रंथों से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हमारी जो धर्म ग्रंथों में निहित थी वह अवैज्ञानिक सिद्ध हो चुकी हैं। और इस वैज्ञानिक युग के युवकों का इन सारी चीज़ों से विश्वास उठ गया है, जिसका परिणाम है ये युवा ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग की बात तो नासमझी की बात है, कल्पना की बात है, झूठी है, अर्थहीन है। लोगों को भटकाने के लिए ये बातें ग्रंथों में कही गई हैं। वे सोचते हैं कि यही जीवन सच है, इस जीवन में ही वाइन और विमेन का पूरा उपभोग क्यों न कर लिया जाए। इस कारण भी ये बीमारी फैल रही है। गुरुदेव, यहाँ पर एक और प्रश्न मन में उठ रहा है, और ये प्रश्न आज वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, आज के हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो हमारे भारतीय सिनेमा है, हमारी मूवीज़ हैं, फिल्में हैं, ये समाज का आईना है। इन मूवीज़ में ड्रग्स को, नशे को बड़ी, कह सकते हैं कि बड़ी चालाकी के साथ, अगर मैं यहाँ पे ये चालाकी शब्द प्रयोग करूँ तो ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा, ग्लोरीफाई किया जाता है। हर गीत में हमें जो है वो ड्रग्स, नशा, इस तरह की चीज़ें आज बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। अब जब हम यही बात बॉलीवुड इंडस्ट्री से करते हैं, यही सवाल उनके सामने रखते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि जो समाज में हो रहा है हम तो वो परोस रहे हैं। क्वाइट गुड। तो गुरुदेव, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, कौन किसको बिगाड़ रहा है? शालिनी जी, वास्तव में साहित्य या कला समाज का दर्पण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि समाज के नग्न स्वरूप को ही हर जगह चित्रित किया जाए। वास्तव में साहित्य और कला का उद्देश्य सृजनात्मक होना चाहिए। ये वास्तव में समाज की बुराइयों को दिखाएं, लेकिन समाज की बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में एक दृष्टि और समझ भी पैदा करें अपने कृति के माध्यम से। तो इन फिल्मों के माध्यम से शराब, ड्रिंक्स और ड्रग्स की ओवर मार्केटिंग न करें। फिल्म के माध्यम से शराब की ओवर मार्केटिंग की जा रही, तरह तरह से उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। और आध्यात्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, सही समझ की दृष्टि से भी इन्हें समाज को चित्रित करने के साथ साथ उसके रचनात्मक पहलू और रचनात्मक दिशा को अवश्य बल देना चाहिए। और इसका रचनात्मक चित्रण भी किया जा सकता है ताकि युवाओं को इससे मुक्त किया जा सके। ऐसी फिल्में बनाई जा सकती हैं जिसको देखकर युवाओं के मन में शराब और ड्रग्स के बारे में घृणा का भाव पैदा हो। और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। उनसे मेरी अपील भी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वह इस दिशा में जागरूक हों। जो हमारे नशीले पदार्थ हैं, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब की जो लत है युवाओं में, इससे युवाओं को कैसे मुक्त किया जा सकता है? क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं? क्योंकि नशा एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसके चलते समस्या पूरे परिवार को उठानी पड़ती है। गुरुदेव, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद आज हर कोई प्राप्त करना चाहेगा। तो आपसे चाहूंगी आप इसका उत्तर दें आज हमें। शालिनी जी, निस्संदेह ड्रिंक्स एंड ड्रग्स आज मनुष्यता के लिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़े हो गए हैं जी। वास्तव में शालिनी जी, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स आज मनुष्यता की सबसे बड़ी समस्या है जी। मैं ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बेहद खिलाफ हूँ। इसका कारण ये है कि इसकी लत शुरू तो होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती और अधिक और अधिक और अधिक होती चली जाती। मेरे संज्ञान में यहाँ तक लाया गया है कि लोग नशे के इतना शिकार हो जाते हैं कि वो कोबरा बाइट भी कराने लगते हैं, यानी उससे कम पे उन्हें तृप्ति नहीं मिलती है। तो ये इतना बड़ा जहर है समाज का कि जीते हुए भी आदमी मुर्दा हो जाता है, जिंदा लाश हो जाता है।
उसका जीवन ही पृथ्वी पर भार हो जाता है। सिर्फ उसके लिए नहीं, उन सारे लोगों के लिए जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए जो समाज में रह रहे हैं। वास्तव में इस महामारी से मुक्त होना अनिवार्य है, और इस महामारी से मुक्त होने के लिए सारी दुनिया की सरकारों ने नशेबंदी का सहारा लिया, प्रोहिबिशन का सहारा लिया। लेकिन मेरा मानना है कि प्रोहिबिशन आज तक सारी दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुआ है। पहला प्रोहिबिशन तो उस समय शुरू हुआ था जब कहते हैं भगवान ने आदम और ईव को ईडन गार्डन में एक विशेष फल को खाने से रोक दिया था, वर्जित कर दिया था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है। और सिर्फ इतना कह देने से कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, आदम और ईव के भीतर उसे खाने की उत्सुकता पैदा हो गई। वास्तव में निषेध सबसे बड़ा आमंत्रण बन जाता है, निषेध ही निमंत्रण बन जाता है। हम जितना ही निषेध करते हैं उतना ही युवाओं के प्राणों में उत्सुकता होती है, प्यास होती है, लालसा होती है कि देखें क्या है, कैसा है, क्यों वर्जित है। आज तक ये तब से सफल नहीं हुआ, और मनुष्य जो मूढ़ता आदिकाल में शुरू हुई अभी तक जारी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ड्रिंक और ड्रग्स उस समय पैदा हुए जब मनुष्य जाति पैदा हुई। मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही शराब और ड्रग्स का इतिहास पुराना है। ये अनंत काल से चल रहे हैं और इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये मनुष्य की किसी बड़ी आंतरिक आवश्यकता की आपूर्ति करते हैं। हर मनुष्य के भीतर कुछ सामान्य जगत के अनुभवों से पार चले जाने का, सामान्य जगत के अनुभवों के पार के अनुभव को पाने की गहरी प्यास हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है, और किसी न किसी रूप में नशे से, ड्रिंक्स और ड्रग्स से इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो प्रोहिबिशन से, नशेबंदी से कभी ड्रिंक्स और ड्रग्स को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, गहनतम दृष्टि से जितना भी मैंने सोचा, इसके अलावा इसका और कोई समाधान नहीं है, कि हमें इसका एक बेहतर सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, एक बेहतर सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने हाल में ही एक ऐसे रसायन की खोज की है जो मनुष्य को उसके शरीर के भीतर ही असीम आनंद उपलब्ध करा सकता है, और वो रसायन मनुष्य के भीतर ही पैदा होता है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इन वैज्ञानिकों ने उसे आनंदामाइड की संज्ञा दी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार हजार साल पहले सारी दुनिया को ये संदेश दिया कि मनुष्य अपने भीतर के शाश्वत आनंद को, परम आनंद को पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस परम आनंद को पैदा करने का एक ही शक्तिशाली उपाय है, और वह है स्वयं का स्वयं से संबंध स्थापित करना, स्वयं का स्वयं से संबंध बना लेना। आदमी स्वयं से टूट चुका है, स्वयं से उसका संबंध खत्म हो चुका है। यही कारण है कि उसके भीतर इन चीजों की प्यास पैदा होती है, शराब की, नशे की। अगर व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, अपनी चेतना में स्थिर रहने लगता है, तो चेतना में स्थिर होने का आनंद, चेतना से जुड़े होने का आनंद परम आनंद को उपलब्ध करा सकता है। और यह परम आनंद असली आनंद है, वास्तविक आनंद है। शराब या ड्रग्स से जो नशा होता है, उस नशे से जो आनंद मिलता है वो तो बहुत ही टेम्परेरी है, क्षणिक है, कुछ घंटों का है। लेकिन जो भीतर का आनंद, स्वयं के साथ जुड़ने का आनंद, स्वयं की चेतना से संयुक्त होने का आनंद, स्थायी आनंद है, वो एक बार पैदा हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है, आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। और उसी आनंद को हमने परमात्मा की संज्ञा दी है। उसी आनंद को पैदा करने का विज्ञान महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, दुनिया के सभी संबुद्ध पुरुषों ने दिया है।
उस आनंद को पैदा कर लेने के विज्ञान का नाम ही अध्यात्म है और उसका प्राण है ध्यान। इसलिए ध्यान का एक विराट आंदोलन सारी पृथ्वी पर खड़ा करना जरूरी है। उसी से हमें एक सब्स्टिट्यूट मिलेगा, एक विकल्प मिलेगा ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का, जो उससे कई गुना अधिक आनंद उपलब्ध कराने में सक्षम है। ड्रिंक्स और ड्रग्स तो केवल आनंदित होने का भ्रम देते हैं, वही इतना सुंदर लगता है। तो आप सोचें, वास्तविक आनंद, असली आनंद अगर आपको मिल गया तो कितने बड़े सौंदर्य का बोध, कितने बड़े सौंदर्य का अनुभव आपको होगा। इसलिए ध्यान ही एकमात्र सूत्र है, ध्यान ही एकमात्र महाऔषधि है जिससे देश के युवाओं को और सारी मनुष्यता को महाविनाश से बचाया जा सकता है। इसलिए ध्यान का विराट आंदोलन चलाए जाने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की सभी शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में ध्यान का प्रशिक्षण दिए जाने का आयोजन किया जाए, ध्यान का प्रोत्साहन किया जाए और ध्यान के लिए एक माहौल, एक वातावरण पैदा किया जाए। इस संबंध में ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ध्यान में ले जाना बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसे ध्यान में ले जाना बहुत ही कठिन हो जाता है। असंभव नहीं तो बहुत ही कठिन अवश्य हो जाता है। अभी आप युवा हैं, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास शक्ति है, उसका उपयोग करके आप सरलता से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में ध्यान के विज्ञान के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूँ। मनुष्य की ऊर्जा तो एक ही है, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहो, चाहे उसे काम ऊर्जा कहो, चाहे उसे लाइफ एनर्जी कहो, चाहे उसे सेक्स एनर्जी कहो। जब आप युवा होते हैं, मेरा मानना है कि बचपन से ही ध्यान का प्रशिक्षण और ध्यान की दीक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए। जब तक बच्चे का सेक्स द्वार सक्रिय नहीं होता है, तब तक एक संभावना रहती है कि उसकी जीवन ऊर्जा सेक्स के द्वार के अलावा किसी अन्य द्वार से प्रवाहित की जा सके। तब एक और द्वार है जिसे खोला जा सकता है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि वह द्वार मूलाधार से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। वह द्वार मूलाधार से ऊपर की ओर ऊर्जा को प्रवाहित करने का द्वार है। इसके पहले व्यक्ति के भीतर कामुकता प्रवेश करे, उसका काम द्वार सक्रिय हो, उसे अपने उस द्वार को सक्रिय कर लेना उपयोगी होगा, जिससे ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो सके। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, तब व्यक्ति के भीतर उस आनंद के मूल स्रोत के प्रस्फुटित होने की पूरी संभावना निर्मित हो जाती है। और जब मनुष्य का काम द्वार सक्रिय हो जाता है, तब यह कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। ऊर्जा एक बार ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है तो हर ऊर्जा के यह नियम है कि जिधर से वो बहने लगती है, फिर उधर से ही बहती चली जाती है। अगर सेक्स का द्वार पहले सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा सेक्स द्वार से बहने लगती है, तब उसके लिए दूसरे द्वार को निर्मित करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे गंगा जिधर से बह चलती है, उधर से बहती रहती है, फिर नया रास्ता बनाना गंगा के लिए मुश्किल है। वो ऊर्जा एक दिशा में बहने लगी, फिर उधर से उसी रास्ते से ही सामान्यता बहती चली जाती, फिर दूसरा द्वार खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए युवा काल अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। युवा काल के प्रारंभ में ही ध्यान के माध्यम से इस ऊर्ध्वगामी द्वार को, मूलाधार से ऊपर की तरफ ऊर्जा के प्रवाहित होने के द्वार को खोला जा सकता है। और यह युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। अब माँ बाप के लिए, पूरे समाज के लिए जागरूक होकर बचपन से ही ध्यान की दीक्षा और ध्यान का प्रशिक्षण उपलब्ध करा देना इस महामारी को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, क्योंकि इससे युवाओं को नया जीवन जीने का और अपने भीतर के आनंद को प्रकट करने का, अपने भीतर के
आनंद के खजाने को खोलने का बहुत बड़ा सूत्र उपलब्ध हो जाएगा। और जब यह विकल्प युवाओं को उपलब्ध हो जाएगा तो ये अर्थहीन विकल्प की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये चीज़ें उन्हें व्यर्थ लगने लगेंगी। और ऐसे में ये अगर शिव जी की तरह भांग या जीसस की तरह ड्रिंक लेंगे भी तो कभी कभार लेने से ये उनकी ऊर्जा को दुष्प्रभावित नहीं करेगा, ये उसके सामने अर्थहीन हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ध्यान का विराट आंदोलन ही इस मनुष्यता को महाविनाश से बचाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। गुरुदेव, बहुत ही सुंदर आपने हमें विकल्प दिया कि हमें इसके लिए न केवल ध्यान का आंदोलन चलाना होगा बल्कि एक विराट आंदोलन चलाना होगा जिससे कि कोई भी युवा अछूता न रह जाए। लेकिन गुरुदेव, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो ऑलरेडी इसमें लिप्त हो चुके हैं, जो ऑलरेडी इस इतने विनाशकारी गड्ढे में जा चुके हैं, नशे के इतने बुरे आदी हो चुके हैं कि अब चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ निजात है? इनके लिए क्या कुछ उपाय है? इनके लिए क्या किया जाए? निस्संदेह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि उनको 3 तलों पर स्वस्थ किए जाने की आवश्यकता है। फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड एट द लेवल ऑफ एनर्जीज, एट द लेवल ऑफ द सोल। फिजिकल लेवल पर उन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत है। उन्हें बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन दिया जाना चाहिए। मेंटल लेवल पर उन्हें साइकोलॉजिकल थेरेपीज देनी चाहिए। साइकोथेरेपीज भी उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और तीसरा, इसी समय जब वे ड्रग्स के नशे में होते हैं, जिस समय वो अत्यंत हाई फील करते हैं, एक एक्सटैटिक जॉय में होते हैं, आनंद की अवस्था में होते हैं, उस समय मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर और चेतना के तल पर वे अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं और उनका अवचेतन मन भी सक्रिय हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो भी संदेश उनको आप देंगे, गंभीरता से जो भी बात उनके भीतर डालना चाहेंगे, वे बहुत आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पोस्ट हिप्नोटिक स्टेट में होता है, जब व्यक्ति का अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, उस समय उसको जो संदेश दे दिया जाए, अवचेतन मन उसे वास्तविकता में साकार कर देता है। इस समय ज़रूरत है कि मेडिकेशन के साथ साथ, साइकोथेरेपीज के साथ साथ समझदारी से उन्हें ध्यान का भी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें ध्यान की कोई उपयोगी विधि सिखाई जाए और उनके मन में ये भाव भी भर दिया जाए कि उनके भीतर ही असीम आनंद को पैदा करने की क्षमता है और वे बिना किसी ड्रग्स के इस आनंद को पैदा कर सकते हैं। ये गहनता से गहरे में उनके अवचेतन मन में उस समय डाला जा सकता है जब वे हाई फील करते हैं, जब वे एक्सटैटिक जॉय में होते हैं, जब वे नशे से होने वाले आनंद के अनुभव में होते हैं। उस समय अगर ये संदेश उनके अवचेतन मन को संप्रेषित कर दिया जाए तो उनका अवचेतन मन इसे पूरी तरह असलियत में साकार करने लगता है। इस पर बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोध हुए हैं जिनका निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जिसका उपयोग करके उन्हें पूरी तरह स्वस्थ किया जा सकता है। इस दिशा में भी कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर काम किए जाने की आवश्यकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हिंदुस्तान के हर नगर में ध्यान मंदिरों की स्थापना हो और उन ध्यान मंदिरों में ध्यान का प्रशिक्षण देने जाने की पूरी व्यवस्था हो और जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस समस्या से, उनका उपचार करने की पूरी व्यवस्था उन ध्यान मंदिरों में उपलब्ध कराई जाए। इसका पूरा विज्ञान, साइंस, डिवाइन के माध्यम से मैं सारी दुनिया को उपलब्ध करा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि इस पूरी पृथ्वी पर ध्यान का व्यापक आंदोलन चलाए जाने की दिशा में इन ध्यान मंदिरों का हर शहर में निर्माण करना अनिवार्य है। गुरुदेव, बहुत सुंदर सुंदर आप विकल्प हमें दे रहे हैं और बहुत ही
आसान और सरल तरीके से आप बता रहे हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। गुरुदेव, अभी जो आपने हमें इसका फिलहाल उपाय बताया, इसके अलावा भी क्या कोई और रास्ता है इन्हें बाहर निकालने का? शालिनी जी, जैसा अभी मैंने बताया कि ड्रिंक्स एंड ड्रग्स अनंत काल से मनुष्यता के साथ जुड़े हुए हैं जी। इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हम सृजनात्मक उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि सेक्स का भी सृजनात्मक उपयोग करके हम परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। ये बुरा ही नहीं है, आपकी जीवन ऊर्जा को छीण ही नहीं करता है। अगर इसका सृजनात्मक उपयोग करने की कला हमें आ जाए तो ये हमें परम आनंद की अवस्था को भी उपलब्ध करा सकता है। वैसे ही ड्रग्स का भी उपयोग सृजनात्मक उपयोग किया जा सकता है। हमने इस दिशा में अभी तक गहरे में गहनता से सोचा नहीं, विचार नहीं किया। आज हम इस पृथ्वी पर असाधारण से असाधारण काम कर रहे हैं। मनुष्य अब चांद पर पहुंच चुका है। हमने इतने आणविक हथियार पैदा कर लिए हैं कि इस पृथ्वी को 700 बार नष्ट किया जा सकता है। हम जिस दिशा में सक्रिय होते हैं उस दिशा में बहुत कुछ करने की क्षमता पा लेते हैं। लेकिन हमारा विज्ञान भी अब सरकारों का गुलाम बन गया है। सरकार जो चाहती है उसी पर शोध होता है। सरकारों को चाहिए कि प्रोहिबिशन के स्थान पर जो ड्रग्स हैं इनके शुद्धिकरण का विज्ञान खोजने पर बल दें। बहुत सारी रिसर्च की जा सकती है कि ड्रग्स को इतना रिफाइन कर दिया जाए, इतना प्योरीफाई कर दिया जाए, उनका इतना शुद्धिकरण कर दिया जाए कि उनके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे हम वंचित हो सकें और उनके द्वारा जो एडिक्शन पैदा किया जाता है उस एडिक्शन से हम मुक्त हो सकें। इन ड्रग्स को एडिक्शन फ्री किया जा सकता है। इन ड्रग्स से जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन्हें मुक्त किया जा सकता है और इन ड्रग्स का उपयोग उस हाई फीलिंग को पैदा करने के लिए, उस जॉय को पैदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और यदि इन ड्रग्स को प्योरीफाई कर लिया जाएगा, उनका शुद्धिकरण कर लिया जाएगा, तो इन ड्रग्स का एक उपयोग किया जा सकता है कि हर मनुष्य को शुद्धिकरण के द्वारा इन ड्रग्स के माध्यम से हर व्यक्ति को हम एक झलक दे सकते हैं उस आनंद की, उस जॉय की जो कि हमें ड्रग्स से मिलती है। और उसके माध्यम से हम उसे ध्यान में और गहरे ले जा सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हम शब्दों के माध्यम से लोगों को ध्यान का महत्व बताते हैं। ध्यान से क्या लाभ हो सकता है उसे सिर्फ शब्दों के माध्यम से बताते हैं। उसका अनुभव उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन इन ड्रग्स का शुद्धिकरण करके, इन्हीं ड्रग्स के माध्यम से इनका सृजनात्मक उपयोग करते हुए हम मनुष्य को ध्यान की झलक दे सकते हैं। और ध्यान की एक झलक मिल जाए तो आदमी कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन ध्यान को कभी नहीं छोड़ सकता है। वो इतना प्रीतिकर है, वो इतना सुखदायी है, वो इतना ऊर्जान्वित करता है आपको, जिसके लाभों को अनुभव तो किया जा सकता है, शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उसकी झलक प्योरीफाइड ड्रग्स के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध करा सकते हैं। और वही उस सूत्र को पकड़कर ध्यान में गहरे उतरता जा सकता है और वह परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकता है और इस सारी पृथ्वी को नशे के जहर से बचाया जा सकता है। जी, थैंक यू। जी गुरुदेव, यानी कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आज विष का काम कर रहा है, अगर हम उसे प्योरीफाई कर दें तो वो अमृत का काम करना शुरू कर देगा। That is the point what I wanted to convey. तो इस तरह से ये वो माध्यम है। माध्यम तो यहाँ देखिए एक ही है जो आपको समझना होगा, जैसा कि गुरुदेव ने हमें बताया और तथ्यों के साथ बताया, वैज्ञानिक पहलुओं के साथ बताया कि हमारे जीवन काल के समय से ही ये नशा हमारे साथ चला रहा है। इसे हम पूर्ण रूप से अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कुछ माध्यम हो सकते हैं जिनके चलते हम इनकी प्रवृत्तियां बदल सकते हैं, और वो एकमात्र माध्यम है ध्यान का। विराट ध्यान आंदोलन, अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो यकीन मानिए, जब
इल्यूजन इतना सुंदर है जिसके एहसास मात्र से ही आज इस समाज इसकी ओर दौड़ रहा है, भाग रहा है। जिसका भ्रम इतना सुंदर है, वो उसकी वास्तविकता कितनी सुंदर होगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी कल्पना तब करेंगे जब ध्यान से जुड़ेंगे, और ध्यान से जुड़ने के लिए आप साइंस डिवाइन से जुड़िए। आपको बताना चाहूंगी कि हर महीने के पहले रविवार को साइंस डिवाइन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लाए जाते हैं जो आपको पूर्ण रूप से बदल के रख देगा, आपके जीवन को बदल देगा। और आप इसका अगर अनुभव करना चाहते हैं तो आप सभी आमंत्रित हैं साइंस डिवाइन में हर महीने के पहले रविवार को। आज के लिए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर आप युवा हैं, आपके आसपास कोई नशे की प्रवृत्ति में है, तो आपसे निवेदन है कि अपना कर्तव्य निभाएं, एक सुंदर समाज के प्रति अपना योगदान दें और उसे नशे से दूर ले जाने का प्रयास करें ध्यान के माध्यम से।